नमस्कार, बीएनएस धर्मकर्म में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं विख्यात ज्योतिष पंडित संतोष तिवारी और आज हम चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन 2 के बाद धर्म स्थिति पर। 14 अप्रैल को मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए सप्तपदी सलाह के साथ लॉकडाउन 2 की घोषणा की। 19 दिनों का लॉकडाउन, पूरा देश एक बार फिर लॉकडाउन के तले अपना जीवन जी रहा है। इस लॉकडाउन के बाद और इस लॉकडाउन के दरमियान घटने वाली घटनाओं पर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर ज्योतिषीय दृष्टि आज पंडित संतोष तिवारी। पंडित जी, पहला प्रश्न आपसे लॉकडाउन के दरमियान और उसके बाद उत्पन्न स्थिति पर ज्योतिषीय जो प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले मैं आज जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि हर घटना के बाद एक ज्योतिषीय आकलन होता है और हर घटना के पूर्व एक भविष्यवाणी होती है। ज्योतिष यदि सभी बातों को समझता है, देखता है और शब्दशः बता सकता है, तो आप लोग पहले आगाह क्यों नहीं करते इन सब घटनाओं? देखिए, ओम सावधा सावधाम वंदनाम मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सिंनिधिम विराट। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को नेत्र चक्षु का संज्ञा दिया गया है। सिद्ध पुरुष का नेत्र माना गया है वेद में, और बिना नेत्र के हम कुछ भी देख नहीं सकते और ना ही उसका अनुभव कर सकते हैं, ना उसका आकलन कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सब संभव है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इतना व्यापक और क्लिष्ट है कि पूरा विश्व, पूरा वातावरण, जलवायु, ये सब कुछ मैंने ज्योतिष शास्त्र पर ही टिका रहता है। और इतने व्यापक क्षेत्र को, चाहे रोग हो, स्वास्थ्य हो, विश्व का देनदारी, बाजार की स्थिति, वस्तु स्थिति, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, ये सारों चीज़ों को बोध करना होता है। और क्योंकि पंचांगी ग्रहों के हिसाब से पंचांग में प्रमुख बातों को लिखा जाता है, मार्गदर्शन कराया जाता है, किया जाता है। कभी कभी ज्योतिष में कई चीज़ों को छुपाना होता है, जिससे जन जो है एकाएक उस पर प्रभावित ना हो जाए, और जानने के बाद भी उसको मनुष्य के लिए मैंने डायरेक्ट सीधा नहीं कह करके उसको इनडायरेक्ट रूप में कहा जाता है। जैसे पंचांगी ग्रहों के हिसाब से पूर्ववत मैंने निर्धारित रहता है हर वर्ष का, तो इस समय महामारी से चिंतित रहेंगे, महामारी का प्रकोप आएगा, ऐसा दिया हुआ था। लेकिन कोई महामारी का नामकरण नहीं था, और महामारी का असर तो सूर्य के कांकनी नामक सूर्य ग्रहण से प्रारंभ हुआ था 26/12/2019 से। और उस कांकनी सूर्य ग्रहण का जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ा, जिन जिन देशों में असर रहा, उन्हीं देशों को विशेष रूप से कांकनी सूर्य ग्रहण जो है प्रभावित कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी विश्लेषण होता है, जिसको बारीकी विश्लेषण को ज्योतिष शास्त्र में पूर्ववत नहीं बताया जा सकता है, और कहने से भी मनुष्य कभी डर जाता है। इसलिए पंचांगी ग्रहों में भी, पंचांग में उसका दिशा निर्देश पूर्ववत ही हो जाता है। लेकिन तमाम जो ज्योतिषी हैं उन पंचांगों का विश्लेषण करके जो उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसके लिए राज ज्योतिषी जैसे पद होना चाहिए। और सरकार को दिशा आगाह करने के लिए ज्योतिष में राज ज्योतिषी का पद होना अनिवार्य है। और राज ज्योतिषी जैसे पद हो तो वो राज के बारे में, राजकाज के बारे में उसको दिशा निर्देशित किया जा सकता है, विश्व के बारे में दिशा निर्देशित किया जा सकता है। भारत धर्म प्रधान देश है, और धर्म प्रधान देश में ज्योतिष का अपना विशिष्ट महत्व है, भारत की विधा है। तो भारत के इस संस्कृति, इस वातावरण के लिए राज ज्योतिषी का एक पद होना चाहिए। ज्योतिष के विद्वान उस पद पर सुशोभित होना चाहिए। और ऐसे तो जगह जगह मैंने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता है, उसको सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में आधुनिक यंत्र नहीं है, और उसमें ज्योतिष वेधशाला नहीं है, और ज्योतिष वेधशाला भी छत्तीसगढ़ पूरे भारत का हृदय स्थल है, इसलिए यहाँ पर भी वेधशाला होना चाहिए। तो सारे सिस्टम हमारे पास उपकरण आदि हों जिसमें खगोलीय स्थितियों को देखा जा सके, तो इससे भी अपन आकलन
कर सकते हैं, उससे सही ज्योतिष का निरीक्षण करके सही सटीक उसको दिशा निर्देशन किया जा सकता है। और प्रत्येक क्षेत्र में एक राज ज्योतिषी का पद होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था किसी कालखंड में, राजाओं कालखंड में, तो वो उसके अभाव केवल भी यह गौण में रहता है। पढ़े लिखे ज्योतिषियों का अभाव है, जो साइंटिफिक ढंग से ज्योतिष के बारीकी और निरीक्षण को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ज्योतिष में बता पाना संभव नहीं हो पाता है। और यह सब होना चाहिए। और निश्चित तौर पे जहाँ तक लॉकडाउन का बात है, प्रधानमंत्री जी ने उसको घोषणा किया तो वह मिथुन लग्न में वह लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ था। और लग्न में राहु बैठा विराजमान था, और लग्न का अधिपति दशम भाव में बुध जो है मीन राशि में पड़ा है, जिसके कारण बुद्धिमतावश है ना, बुद्धि से और मानसिक शांति से और मानसिक रूप का, मानसिकता का कारक ग्रह है बुध, बुद्धि का कारक ग्रह है। इसलिए उस बुद्धिमता का, उस मानसिकता का लोगों में प्रभाव पड़ेगा और उससे शांति आएगी। लोगों में शांति के कारण वह घर पर ही रह करके उसको अपन निजात पा सकते हैं। इसलिए उसको ऐसे अवसर पर जो उन्होंने लॉकडाउन कराया है, उसका प्रभाव जनमानस पर पड़ेगा और जनमानस पर उसका असर दिखाई देगा। और जो भी मैं बातें करता हूँ वह ज्योतिष के अंतर्गत जग लग्न के हिसाब से बात करता हूँ। जो इसका शुरुआत हुआ ज्योतिष के हिसाब से, वह कांकनी सूर्य ग्रहण से प्रारंभ हुआ था। तो कांकनी सूर्य ग्रहण किन किन भागों में सबसे पहले प्रभावित किया, किन किन भागों में वह अपना असर दिखाया। कांकनी सूर्य ग्रहण 6 ग्रहों का योग बना था। तो उसमें भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, पश्चिमी रूस, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, हिंद महासागर, नेपाल, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को प्रभावित किया था ये कांकनी सूर्य ग्रहण 26/12/2019 को, जिसका प्रभाव के वजह से ही वह प्रारंभ हुआ। और चीन को सबसे ज़्यादा इसलिए वहाँ पर श्रेय दिया जा रहा है कि वहीं से ही वैश्विक महामारी का रूप धारण किया, और वह चीन का नाम ही पंचांग में सबसे पहले दिया था। और वह महामारी के लिए भी महामारी आवेगी, इस वर्ष से महामारी का प्रकोप रहेगा, यह पंचांग में लिखा हुआ था, जिसमें शुरुआत जो है चीन से हुआ है। और चीन से होने के कारण वह पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को जग लग्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। और इसका वजह यह है कि तुला लग्न था, और तुला लग्न में जब जग लग्न है तो उसका अधिपति शुक्र अष्टम में है, और द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव होता है। तो द्वितीय और सप्तम भाव जब मारक भाव होता है तो द्वितीय जो है वह वृश्चिक राशि है, उसका दिशा उत्तर बनता है। और मेष राशि सप्तम भाव में जो मारक बन रहा है वह तुला लग्न के हिसाब से वह पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है। तो जिसका प्रभाव पूर्व और उत्तर में ज़्यादा होगा, पूर्व उत्तर में ज़्यादा मार्केस की स्थिति दिखाई देगी, उसमें ज़्यादा लोगों को क्षतिग्रस्त होंगे। इस महामारी के कोरोना महामारी से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होंगे इन भागों में, जिसके कारण इस प्रकार से फलित ज्योतिष के हिसाब से फलादेश जग लग्न के हिसाब से निकाला गया है। और अष्टम भाव में शुक्र है, और शुक्र पश्चात संस्कृति विदेशियों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए विदेश में ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत के जलवायु वातावरण के कारण घर में रह करके ही इसको निजात पाया जा सकता है। और घर से ही इसका असर ये है कि मंगल जो है वह मकर राशि का होकर शनि और गुरु के साथ में चौथे घर में विराजमान है। चौथा घर माता का कारक माना गया है और गृहस्थ कारक माना गया है। चौथा स्थान को सुख और शांति का कारक माना गया है, इसलिए मनुष्य सुख शांतिपूर्वक घर में ही रहेगा, तभी इस मंगल के प्रभाव के कारण वह जो कीटाणु है, वह जीवाश्म जो है उसका वह भस्म होगा। क्योंकि अब फैलने वाली महामारी है, इस महामारी से निजात पाने के लिए ग्रह भी इंडिकेट करता है कि घर में ही रह करके इसमें निजात पाया जाता है। इसीलिए बार बार सरकार की तरफ से, चाहे समाज की तरफ से, चाहे डॉक्टरों की तरफ से, चिकित्सा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि घर में रहने से ही बीमारी में निजात पाया जा सकता है। यही कारण है कि इस प्रकार से हमारा ज्योतिष शास्त्र
का एक पार्ट है चिकित्सा शास्त्र। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें सभी विषय इस पर सहयोग करते हैं, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वह चिकित्सा शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो, सभी को लेकर के चलने वाला ये सभी ज्योतिष के सहायक शास्त्र हैं। सभी शास्त्र ज्योतिष के सहायक होते हैं, इसलिए सर्वो शास्त्रोपरि शिरोमणि शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम कथ्यते, ये बात सारगर्भित होता है। और ग्रह में बहुत कुछ ही सब कुछ ही दिशा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन हमें संसाधन की कमी है और इस विधा के बढ़ावा के लिए सरकार को आगे ध्यान देना चाहिए। चलिए पंडित जी, आपका ये आधार जग लग्न है, 14 तारीख को जो घोषणा दिया जिस समय लॉकडाउन होगा, समय विशेष को लेकर ज्योतिषी आकलन है, लॉकडाउन का प्रभाव भारत सहित पूरे विश्व में अब कैसे पड़ेगा? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के ही ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है। एक ग्रह अपने अपने आप में इतने प्रभावशीलता होते हैं, धन तत्व इसी पर निर्मित है। और एक ग्रहों को जब अपन एक्सप्लेन करते हैं तो एक ग्रहों का फलादेश ही इतना व्यापक है जिसको कई कई दिन भी कहने से वह कमी है, लेकिन विषय वस्तु के ऊपर अपन फोकस करते हैं, ग्रहों का विषय वस्तु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अपन सारगर्भित चीज़ों को ही अपन कह पाते हैं। बहुत सी चीज़ें जो रहती है उसके कहने के लायक, कहने के लिए रहता है, कहने योग्य रहता है, लेकिन उन चीज़ों को फोकस किया जाता है प्रश्न के हिसाब से। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि भारत धर्म प्रधान देश है और शक्ति का प्रतीक माना गया है। और इस वजह से जो लॉकडाउन का जो प्रभाव पड़ा था, लॉकडाउन भारत में जो इसमें कराया जा रहा है, लॉकडाउन का सिस्टम जारी किया जा रहा है, देखिए विदेशों में भी लॉकडाउन का परिपालन हो रहा है और वहाँ पर लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। इस कारण वहाँ पर जनता जो है ज़्यादा क्षुब्ध है। विदेशों को भी भारत से सीख लेने की आवश्यकता है। भारत में अखंडता विविधता होने के बावजूद भी हमारे भारत में धर्मपरायण है, लोगों में सहनशीलता है, धैर्य है। और धैर्यता का कारण भी क्या है कि चंद्रमा जो है कर्म भाव का अधिपति है जग लग्न के हिसाब से, वह मानसिक शांति लोगों को दे रहा है। लेकिन ये है कि मनुष्य कुछ माने इस महामारी को, पहले तो वह डर गया था, एकदम से डर वो हो गया था, डर उनके अंदर सम्मिलित हो गया था। और क्योंकि चंद्रमा शीतल है, वह कर्म भाव का अधिपति है, केतु साथ में है, मन भले विचलित है लेकिन मनुष्य शांत है ना। भारत विश्व में भी मैंने अन्य देशों में भी वहाँ पर लोग शांत हैं, लेकिन उसका परिपालन वो नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति में शांति का थोड़ा अभाव बना रहता है, इसलिए वो भी भारत में शांति के खोज के लिए, शांति के लिए आते हैं। यह धर्म इसलिए है, धर्म कर्म का प्रभाव है। इस कारण ग्रहों के धर्म कर्म के प्रभाव के कारण मनुष्य घर पर ही बैठा हुआ है और घर पर ही बैठने पर इस बीमारी का निजात है। इसलिए ये कहा जा सकता है इस लॉकडाउन का जो पूर्ण प्रभाव है वह घर पर ही रहने से होता है और घर पर ही रहने से होगा। मंगल शक्ति कारक है, मकर राशि में विराजमान है और वह उच्च के राशि में है और उसमें शनि और गुरु बैठा है। शनि स्वग्रही है जो वह शांति से, धैर्य से, धीरता से सहने उसको निजात पाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और आपके धैर्यता के ऊपर ही निर्भर रहेगा। और गुरु उसके साथ में विराजमान है जो मकर राशि में नीच का है, उसके बावजूद भी वह धर्म कर्म का कारक ग्रह है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि गुरु नीचस्थ होते हुए भी, नीच का भी गुरु अन्य ग्रहों के साथ जब वह प्रभाव रहता है तो गुरु के कारण, धर्म के कारण अन्य ग्रह भी प्रभावशील होते हैं। और गुरु मंगल का युति जो है शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है और भारत में धर्म शक्ति से विभूषित है और धर्म का कारक है। इसलिए भारत में यह धैर्यता के साथ यहाँ लॉकडाउन का परिपालन कर रहे हैं, जिसके कारण मरीज ठीक भी होते जा रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये कहा जा रहा है कि थोड़े समय में ही वो ठीक हो जा रहे हैं। यहाँ का जलवायु वातावरण उष्ण जलवायु है और इस तापक्रम का सूर्य जो मेष राशि में प्रवेश किया है, उच्चस्त का हुआ है 14 तारीख से, उसका भी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण जीवाणु और जीवाश्म जो है वो नष्ट हो जा रहे हैं। जल्दी उपचार से, जल्दी दवा से वो ठीक हो जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है। और इस लॉकडाउन का विशेष प्रभाव पड़ेगा और उससे धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो खुलने लगेगी। ऐसे मई के महीने में 15
16-17 तारीख के बाद धीरे धीरे वह खुलने लगेगा और वातावरण जनमानस जो है वो भी माने जैसे पहले था वैसा होने लग जाएगा। पंडित जी, ज्योतिषीय दृष्टि में इस कोरोना इफेक्ट से, कोरोना वायरस से, कोरोना के कहर से एग्जैक्ट कब तक मुक्ति मिल जाएगी? अब देखिए, जैसे मैं जन्म लग्न के हिसाब से ग्रहों को एक्सप्लेन किया, तो हमारे भारत में तो खासकर हम ये कह सकते हैं कि मई के बाद वह जो ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से, ग्रहों की वस्तु स्थिति के हिसाब से वह धैर्यता और धीरज के कारण वह धीरे धीरे अब शून्य होने लग जाएगा, शून्य करार घोषित होने लग जाएगा। लेकिन पूर्ण रूपेण कहीं न कहीं मनुष्य का आदान प्रदान, आना जाना, आवागमन विदेश में होने के कारण, क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र पश्चिमी संस्कृति का कारक ग्रह है, जग लग्न के हिसाब से लग्न का अधिपति अष्टम में है, जिसके कारण वहाँ पर मृत्यु का संख्या भी बढ़ते जा रहा है और वहीं से ही प्रकोप माने विदेशों से ही आया है, और खासकर चीन आदि से या सभी देशों में फैला है, और जिसका प्रभाव जो वो है वो उसके कारण अपन ये नहीं कह सकते कि यह पूर्ण रूप से खत्म होने में या जो है वो सितंबर महीने तक के, अक्टूबर महीने तक के जाएगा और वह धीरे धीरे वो कुछ न कुछ मरीज उसके रहेंगे, लेकिन उतना सक्रिय नहीं होगा। वो जो मरीज होगा सक्रिय नहीं होगा, फैलेगा नहीं, और वो धीरे धीरे वो शून्य होते होते वो शून्य हो जाएगा अक्टूबर माह तक के। और अभी जो स्थिति है उसमें वह मई के अंतिम महीने के बाद से भारत से वह धीरे धीरे शून्य करार होना चालू हो जाएगा। भारत के जलवायु के कारण विश्व में भी उसका प्रभाव पड़ता है। भारत के जलवायु का जो हवा जो है फ्लो होता है, और हवा के फ्लो के माध्यम से वातावरण पर, विश्व खगोल पर, भारत खगोल पर, छत्तीसगढ़ खगोल पर, हृदय स्थल है छत्तीसगढ़, इसलिए खगोलीय स्थिति के हिसाब से और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी तापक्रमों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तनशील है, तापक्रम के कारण ही सूर्य की उच्च अस्त राशि के कारण जीवाश्म जो है नष्ट होता जा रहा है। अब इस जीवाश्म के नष्ट होने से इसका भारत के जनमानस का भी प्रभाव, भारत गोलार्ध का प्रभाव विश्व गोलार्ध पर पड़ेगा। वहाँ पर भी धीरे धीरे इसको शून्य करार होने लगेगा, लोगों का दर्द खत्म होगा और एन प्रकारेण पूरे विश्व से भी यह जो महामारी है वह अक्टूबर माह तक के अंत और विनिष्ट हो जाएगा। कोरोना मुक्ति के पश्चात भारत को किस हद तक श्रेय मिलेगा इस संक्रमण से उभरने के लिए, और भारत क्या दूसरों को भी दिशा देने की स्थिति में रहेगा? जैसा कि हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, तो ये कोरोना का कहर और इसके बाद की स्थिति भारत के लिए वैश्विक पहचान वाली होगी, एक वैश्विक दिग्दर्शक की होगी, या इससे हम लोग परेशानी में आ जाएंगे कि जो वर्तमान हो? देखिए, जो भी मैं कहता हूँ या कह रहा हूँ वह विश्व जग लग्न के हिसाब से कहता हूँ, ग्रहों के हिसाब से कहता हूँ और ग्रहों को ही एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है धर्मशास्त्र है और पूर्ण रूप से साइंटिफिक और विज्ञान भी है। इसको ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। जहाँ शास्त्र की बात आती है तो वो धर्म से निष्ठ होता है, और जहाँ विज्ञान का बात आता है तो विज्ञानों का महाविज्ञान ज्योतिष शास्त्र को कहा गया हो। विज्ञान का जन्मदाता ही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र नहीं होता तो हम ना विज्ञान को देख पाते, ना किसी भी पहलू को अपन देख नहीं सकते थे। जब नेत्र ही नहीं होता तो हम नेत्र जब है तभी अनुभव कर पाते हैं, तभी हम विज्ञान के अक्षुण्य चीज़ों को खोज कर पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ग्रह साइंटिफिक है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अब चूँकि जग लग्न के ऊपर प्रश्न मैं रखा था, जग लग्न के हिसाब से कह रहा हूँ, तो तुला लग्न का अधिपति शुक्र अष्टम में है। जो अष्टम जो है वह 50 संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति का कारक है, जो स्वग्रही है, लेकिन अष्टम भाव मृत्यु भाव कहा गया है। इसलिए विदेश जो है वो शून्य करार घोषित हो जाएगा और भारत पर अधीन हो जाएगा। भारत की सत्ता पर वह सत्तारूढ़ होगा, भारत पर वह प्रभाव जमाएगा, भारत को अपना विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु का स्थान, वह विश्व गुरु का स्थान से उसको संबोधित करते हुए सभी देश जो है भारत पर निष्ठ हो जाएंगे
और जो कर्म भाव का अधिपति है, दशम भाव का वह अधिपति केतु के साथ में चंद्रमा विराजमान है, और उसके ठीक सामने सदैव राहु ही रहा करता है। राहु केतु आमने सामने होते हैं। नवम भाव विराजमान है, और नवम भाव धर्म भाव कहा गया है, और इसलिए धर्म गुरु का इसको संज्ञा का प्रधानता मिलेगा। और जो यहाँ के मुखिया हैं और जो भी सरकार अभी जैसे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इनका सारा श्रेय मिलेगा। धैर्यता के नाम से उनको जाना जाएगा। विश्व बंधुत्व भाईचारा बढ़ेगा, और यहाँ पर सभी धर्म अवलंबी, सभी धर्म के लोग, सभी 50 संस्कृति से लेकर के भारत में एकता, अखंडता के बावजूद भी विविधता में भी एकता भारत में देखा जाता है। यही कारण है आज भी यह जो जग लग्न है वह यह बोधित करा रहा है कि भारत विश्व गुरु का दर्जा उसको मिलेगा, और सभी धर्म को वह संबोधित करते हुए और संचालित करते हुए, और वह सभी धर्म में भाईचारावाद निभाते हुए सभी को अपनत्व, विश्व बंधुत्व का भाव रखता है भारत, जिसके कारण सभी लोग भारत पर अधीन होते हैं। भारत सदैव सलाहकार ही रहा है। भारत विश्व गुरु के दर्जे पर वह अपने मुकाम पर पहुँचेगा, और भारत को उसका उपलब्धि और श्रेय मिलेगा। और उस श्रेय का मेन वजह जो है, लोग ही कह रहे हैं, जैसे गुरु की शक्ति का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है, मकर राशि में साथ में गुरु और शनि है। धैर्य और धैर्यता के साथ ही कर्म भाव में अधिपति है, चंद्रमा कर्म का अधिपति है, जिसके कारण वह विश्व गुरु का दर्जा को निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा। और राहु उसके धर्म भाव में है, वह धर्म कर्म का कारक स्थल भारत होने के कारण उसको विश्व गुरु का दर्जा का पूर्ण रूप में योग मिल रहा है। और हृदय स्थल होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को भी उसका पूरा श्रेय भारत के साथ साथ उसको मिलेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी श्रेय प्राप्त प्रधानमंत्री की तरफ से प्राप्त होगा, केंद्र शासन से उनको श्रेय मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ को। और राजीव लोचन का सदैव पूरा रहा है, और राजीव लोचन भगवान विष्णु पालनहार है, जो जगत में सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर पदार्पण किए थे राजीव नामक नदी में। मैं 4 पार्ट में अपना वीडियो के रूप में आप लोगों ने जो मुझे समय दिया, और 4 पार्ट में आप लोगों ने जो प्रश्न रखा, और ज्योतिषी मार्गदर्शन के हिसाब से आप लोगों ने जो जनमानस के लिए पूछा, वह सराहनीय आप लोगों के दृष्टिकोण से रहा। जनता के तरफ से भी उसका काफ़ी लोग उसको देखे, और काफ़ी लोग उसको धन्यवाद ज्ञापित किए। और आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है, जिसके ग्रही मार्गदर्शन के हिसाब से मैंने जो उत्तर दिया है, उसके हिसाब से DNX TV के परिवार ने जो यह प्रश्न रखा है, वह सचमुच में सराहनीय रहा है। और लोगों को सही मार्गदर्शन और सही सवाल धर्म कर्म के विषयों के ऊपर और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जो आप लोगों ने फोकस किया है, ध्यान आकृष्ट किया है जनमानस को, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे संचालनकर्ता को, ऐसे DNX TV के परिवार जैसे लोगों को जो समाज के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सोचते हैं, उनको बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पर उनको कार्य के लिए भगवान सदैव प्रेरित करें, और वह आगे आए, और उनको सही से ये जो समय आप लोग कीमती देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।